जहां पर तेज बहाव में दो युवक फंस गए। दरअसल ये युवक किसी तरह से बाइक से निकलने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच हालात इतने बिगड़ते हुए चले गए कि एक युवक ने जैसे तैसे किसी तरह से पेड़ में लटक कर अपनी जान बचाई और दूसरा युवक बुरी तरीके से मुसीबत में फंस गया। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम पहुंची और किसी तरह से दोनों युवकों का रेस्क्यू किया गया, उन्हें सुरक्षित निकाला गया। तो देखिए, जगह जगह जल भराव की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र की भी हालात बेहद खराब है, जिसकी बानगी पेश करती हुई ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जो बता रही हैं कि बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि सैलाब का ये संकट है, ये जल का प्रलय है जो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देश के अलग अलग राज्यों से कमोबेश इसी तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। इसी कड़ी में तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र की नांदेड़ की, जहां पर हालात किस तरह से खराब हैं कि यहाँ पर दो युवकों की जान जाते जाते बची है। गनीमत इस बात की रही है किसी तरह से इस युवक ने पेड़ से लटक कर अपनी जान बचाई और मौके पर वक्त रहते एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई, जिसकी वजह से सुरक्षित इन दोनों को बाहर निकाला गया, वरना कुछ भी हो सकता था। तो बारिश के बाद हालात बेहद खराब होते हुए नजर आ रहे हैं और जाहिर सी बात है, प्रकृति का प्रकोप है। प्रकृति ये नहीं देख रही कि इसकी जद में बच्चे आ रहे हैं या बूढ़े आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं या महिलाएं आ रही हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बच्चों को यहाँ पर मुसीबत में फंसता हुआ आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बसों को अपनी जद में ले लिया है सैलाब ने। और तो और हम आपको बता दें, बच्चों की जान आफत में फंसी तो कहीं पर पूरी की पूरी सड़क यहाँ पर नेस्तनाबूद नजर आई। तो देखिए किस तरह से बच्चे यहाँ पर सिसकते हुए नजर आ रहे हैं, सहमे हुए नजर आ रहे हैं, पानी में फंस गए हैं और कहीं कहीं सड़कों पर किस तरह की दरारें सामने आ गई हैं। सड़कें पूरी तरह से नेस्तनाबूद नजर आ रही हैं। कहीं बस के अंदर सैलाब ने किया कब्जा, कहीं जल प्रहार में फंस गए बच्चे, कहीं धंस गई पूरी की पूरी सड़क, तो कहीं लैंडस्लाइड में टूट गया लोगों का आशियाना। ये जल प्रहार की डरावनी तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें मनाली की हैं। मनाली बस स्टैंड पर खड़ी ये बस सैलाब का शिकार हो गई। बस के शीशे को तोड़ते हुए बाढ़ के पानी ने पूरी की पूरी बस को डैमेज कर दिया। ये गुजरात के बरसोत की तस्वीरें हैं, जहां बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे थे कि तभी अचानक पानी का बहाव तेज हुआ और बच्चे फंस गए। बच्चों के बीच चीख पुकार मच गई। जिसके बाद आसपास के गांव वालों ने रेस्क्यू टीम को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों का रेस्क्यू शुरू किया और रस्सी के सहारे एक एक कर सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तराखंड के चमोली से आई इस तस्वीर को देखिए, जहां भारी बारिश के चलते सड़क का एक हिस्सा धंस गया और सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई। चारों तरफ मलबा नजर आ रहा है, जिसके चलते यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही है, जिसके बाद रास्ता डायवर्ट किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस हालातों का जायजा ले रही है और रास्ते की मरम्मत के काम में जुट गई है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी भी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। महाराष्ट्र के पालघर की ये तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं। यहाँ लगातार हो रही बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड में कई लोगों की आशियाने तबाह हो गए। वहीं कई लोग मलबे में भी दब गए, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब तक 2 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं कुछ लोग अब भी मलबे में दबे हैं, जिन्हें निकालने का काम जारी है। बड़ी खबर हम आपको बता दें, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उनसे
जरूरी बातचीत की है, बैठकों का दौर जारी है। हमने आपको कल भी बताया कि किस तरह से सीएम पहुंचे और जो जरूरी दिशा निर्देश थे वो दिया गया है और साथ ही साथ 5 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राज्य में हालात बेहद खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है और मुसीबतें फिलहाल थमती हुई नजर नहीं आ रही हैं। इसी कड़ी में सीएम भूपेंद्र पटेल ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों के अधिकारियों को। तो यहाँ पर सरकार की भी पैनी नजर है और मॉनिटरिंग की जा रही है। महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है क्योंकि राज्य में स्थितियां बेहद खराब नजर आ रही हैं, विकट परिस्थिति है और ऐसे में प्रशासन के साथ साथ सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। जरूरी बैठकों का दौर भी चल रहा है लगातार। हम आपको बता दें मौसम विभाग एक अलग मीटिंग कर रहा है और आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। जिन जिन इलाकों में बाढ़ का प्रकोप है उन अधिकारियों से खास तौर पर बातचीत की है और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। रेड अलर्ट आज भी जारी किया गया है, यानी कि खतरा आज ज्यादा है। गुजरात के नवसारी में हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। नवसारी के अलग अलग आप कस्बों में जाते हैं, इलाकों में जाते हैं, कॉलोनियों में जाते हैं, सड़कें पूरी तरह से लबादब नजर आ रही हैं। लोगों का जीना दूभर हो गए, यहाँ पर घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। एक तरह से जिंदगी पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। लॉकडाउन है ये प्रकृति की तरफ से, प्रकृति का प्रकोप। ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 18 इंडिया की ये रिपोर्ट देखिए आप। लगातार न्यूज़ 18 इंडिया आपको तस्वीरें दिखा रहा है ग्राउंड जीरो से। अलग अलग रिपोर्ट हम आप तक पेश कर रहे हैं। नवसारी इलाके की ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से आम दिनों में गुलजार रहने वाली कॉलोनी पूरी तरह से पानी से लबालब नजर आ रही है। लोग अपनी महफूजियत को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए छतों की तरफ बढ़ गए हैं, छतों पर शरण लेने को मजबूर है और इलाके में लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम गश्त कर रही है और लोगों तक जरूरी सामान मुहैया कराने की कवायद जारी है क्योंकि यहाँ पर लोगों का घर से निकलना खतरे से खाली नहीं है। तो कहीं पर बिजली की किल्लत नजर आ रही है, जरूरी सामान की दिक्कत है। तो इन दिक्कतों को दूर करने के लिए एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों तक पहुंच रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और हम आपको बता दें लगातार कि काफ़ी बुरी खबर भी सामने आ रही है। दुखद खबर ये है कि पिछले 36 घंटों में 9 लोगों की मौत होने की खबर आई है इस बारिश की वजह से, इस बाढ़ की वजह से। और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जान माल का नुकसान हो रहा है। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि कुछ लोगों को शिकायत है इलाके में कि यहाँ पर बिजली की किल्लत है, यहाँ पर बत्ती गुल है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कनेक्शन सिर्फ इसलिए है कि एहतियातन ये कदम उठाया गया है ताकि करंट लगने से कोई हादसा ना हो जाए और कुछ और दुखद खबरें ना सामने आ जाए, इसलिए प्रशासन की तरफ से ये एहतियातन कदम उठाए गए हैं। हम लगातार न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार अलग अलग इलाकों में पहुंच रही है और वो तस्वीरें निकाल कर हम आप तक रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप समझ पाएँ कि आखिर इस बाढ़ में जिंदगी जीना कितना मुश्किल हो गया है, जीना कितना दुर्भर हो गया है। और हम आपको इसी कड़ी में दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये संकट का सैलाब है, यहाँ पर प्रचंड रौद्र रूप देखने को मिल रहा है कुदरत का। ये आफत की बारिश है। इस वक्त हम हैं गुजरात के नवसारी जिले में, इलाके का नाम है रिंग रोड। वो रिंग रोड जहाँ पर आम दिनों में इन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी, वहां पर आज नौका विहार हो रहा है, वहां पर आज बोटिंग हो रही है। और देखिए तस्वीरें, इस वक्त हम एक बोट में सवार हैं। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम हमारे साथ मौके पर मौजूद है। इस इलाके में लगभग सैकड़ों घर होंगे, यहाँ पर लाखों परिवार होंगे जो यहाँ पर बाढ़ में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं।
उन तक रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें पहुंचाने के लिए यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची है। तस्वीरें आप देखिए। हम अपने वीजे अनिल सूद से कहेंगे कि जो बोट में जो सामान पड़े हुए हैं, जो रिलीफ की चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, और उधर देखिए छतों पर कैसे लोग यहाँ पर सामान देखकर आवाज़ लगाने लगे हैं। यहाँ पर ये लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। एक तरह से जिंदगी पर ब्रेक लग गई है। लॉकडाउन का ये वक्त हो गया है इनके लिए। देखिए यहाँ पर लोग इंतज़ार में हैं कि टीम इन तक पहुँचेगी। अब यहाँ से इन घरों में आवाज़ लगाई जा रही है जिनके यहाँ सामान पहुँचना है। देखिए कैसे लोग उम्मीद भरी निगाहों से बाहर की तरफ देख रहे हैं। यहाँ पर किस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं। इन गलियों में मानो तालाब नजर आ रहा है, यहाँ पर दरिया नजर आ रहा है। देखिए जिंदगी जीना यहाँ पर किस तरीके से मुहाल हो गया है लोगों का। कोई भी बाहर नजर नहीं आ रहा। यहाँ एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है और ये टीम स्पेशली पंजाब से आई है लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए। और यहाँ पे एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं, हम इनसे ज़रा बात करते हैं। सर, बहुत मुश्किल है इस मुश्किल हालात में लोगों तक मदद पहुंचाना। क्या कहेंगे आप, कैसे लोगों तक पहुंच रहे हैं आप, कैसे कनेक्ट कर रहे हैं लोगों को? जी हाँ, हम पिछले 2 दिनों से लोगों को बाहर निकालने, राहत बचाव कार्य में हमारी टीम लगी हुई है। हाँ। हमारी टीम 7th एनडीआरएफ जो कि भटिंडा पंजाब से एयरलिफ्ट होकर आई है। देखिए आपने तस्वीरें यहाँ पर किस तरीके से जिन रास्तों पर गाड़ियाँ दौड़ती थी उस रिंग रोड पर अब किस तरह से नौका विहार हो रहा है, बोटिंग हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के नांदेड़ की तस्वीर। कैसे यहाँ पर जल भराव की वजह से 2 युवक पानी में फंस गए। किसी ने कैसे किसी तरीके से पेड़ से लटक कर अपनी जान बचाई एक युवक ने, और दूसरा युवक बुरी तरीके से पानी में फंस गया। हालांकि वक्त रहते मौके पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम पहुंची और दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तस्वीरें देखिए, लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है और जो लोग किसी भी तरीके से मुसीबत पे फंस जा रहे हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की भी कोशिश लगातार की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी बात ये रही है कि ये दोनों युवक बाल बाल बच गए हैं। जिस तरीके से जल भराव में ये फंस गए थे, कुछ भी हो सकता था, कोई भी डरावना, कोई भी भयावह हादसा हो सकता था। लेकिन गनीमत इस बात की रही है कि मौके पर फौरन चुस्ती दुरुस्ती दिखाई यहाँ पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने और दोनों युवकों को सुरक्षित निकाला गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ की ये तस्वीर लगातार हम आप तक पहुँचा रहे हैं और यकीन मानिए कई हिस्सों से इसी तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। जहाँ भी हम जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो उनका कहना है कि देखिए जिस तरह से आसमान से आफत की बारिश हो रही है, कभी जलस्तर कमर तक होता है तो कभी गर्दन तक पहुंच जाता है। बस अच्छी बात यह है कि जान माल का नुकसान कम है। फिलहाल ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर नांदेड़ से।